नमस्कार दोस्तों, टॉप डिफेंस न्यूज की एक फ्रेश एपिसोड में आप सबको स्वागत है। आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे न्यू डिफेंस डील के तहत जो कि सामने आ रहा है। तीनों सेनाओं में होगी यह बड़े बदलाव, टैंक की जगह लगेगा FRCV। साथ ही हम बात करेंगे न्यू युद्धपोत न्यू फाइटर जेट इंजन के बारे में जो कि भारत आने वाला दिन में अपने बेड़े में शामिल करने जा रहा है। इस चीज़ को देखकर कहीं ना कहीं दुश्मन देश काफ़ी हद तक हैरान में है। आखिरकार भारत ऐसा क्या कुछ करने जा रहा है। मैं आपको बता दूं पहले आपको कि FRCV का क्या मतलब होता है, जो कि फ्यूचर रेडी कम्बैक्ट व्हीकल होता है, जो कि आने वाला दिन में इंडिया इसको इम्प्लीमेंट करना जा रहा है। जिसमें मैं आपको बता दूं भारत सरकार ने T-72 टैंक की जगह से न्यू तोप लाने का फैसला किया है। अब 1700 FRCV आएगा। इसके अलावा यदि मैं बात करूँ 7 न्यू गाइडेंस मिसाइल फ्रिगेट्स बनाई जाएगी ताकि नौसेना की ताकत बढ़ सके। साथ ही साथ यह वायुसेना की Su-30 MKI फाइटर जेट के लिए 240 AR इंजन ला जाएगी। यह जानते हैं कि इससे क्या फायदा होगा भारत को और दुश्मन देश को क्या नुकसान हो सकता है, वो डिटेल आज की इस टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस को ओके कीजिए। फ्रेंड्स, अभी हम आगे बढ़ेंगे। डिफेंस डील के तहत चीज़ों को विस्तृत रूप से जानने की कोशिश करेंगे। यह अपडेट आ रहा है कि पड़ोसी मुल्क के साथ चल रहे तनाव के बीच भारत सरकार ने यहां पर तीनों सेनाओं के लिए अलग अलग हथियार का अपडेट कर चुका है। जहां तक ये बता रहा है, अपडेट आ रहा है कि अस्त्र और अन्य वायुसेना, इंडियन नावी, आर्मी और एयर फोर्स के लिए अपडेट यूँ आ रहा है कि इस वस्तुओं की खरीदने की अनुमति दे दी गई है। जहां पर यह अपडेट दे रहा है कि इसमें भारतीय सेना के लिए एक फ्यूचर रेडी कम्बैक्ट व्हीकल FRCV, नौसेना के लिए गाइडेंस मिसाइल और उस हिसाब से इसमें फ्रिगेट्स और वायुसेना की फाइटर जेट्स के लिए 240 इंजन प्रमुख में अपडेट किया जाएगा। इसे वायुसेना को और इंडियन आर्मी को, साथ ही साथ हम बात करेंगे नाval सिस्टम को, काफ़ी हद तक न्यू बढ़ावा मिलेगा और कहीं ना कहीं इसमें हमारे देश की ताकत बढ़ भी सकता है। भारतीय नौसेना की प्रोजेक्ट के तहत बात करेंगे 17 ब्रावो P-17B के तहत यहाँ पर बताया जा रहा है कि 7 न्यू एडवांस सेटल्ड गाइडेंस फ्रिगेट्स मिलेंगी और इसमें हिसाब से इसके लिए सरकार ने 70,000 करोड़ रुपया की मंजूरी दी है। ये अपडेट आ रहा है कि सभी लैंडगिरी क्लास की एक फ्रिगेट्स की युद्धपोत होगी। इन्हें जहाँ तक ये अपडेट आ रहा है, इन्हें महंगाई डेक और शिप कार्ड्स गाइडेंस रिच शिप कार्ड्स के तहत अपडेट किया जा रहा है। सेकेंड अपडेट ये जा रहा है गाँव के स्पीड लाइन्स एंड गोवा के स्पीड लाइन्स एंड ट्रूप जैसे कंपनियां इसको बनाने जा रहे हैं। यहाँ पर एक अपडेट आ रहा है कि फिलहाल ये अपडेट दे रहा है कि मडगांव डाक और गार्ड सीरीज शेफाइट्स एंड इंजीनियर्स प्रोजेक्ट 17A P-117 के तहत नीलगिरी क्लास की यह एक फ्रिगेट्स जो अपडेट आ रहा है न्यू प्रोजेक्ट के तहत बना रहा है। साथ ही जंगी जहाज बनाया जा रहा है। 5 लॉन्च हो चुकी है। इस साल करीब 2025 तक भारतीय नौसेना में शामिल हो जाएगी। लॉन्च के लिए यहाँ पर मैं बता दूँ एक फ्रिगेट्स के साथ अपडेट किया जा रहा है नीलगिरी और उदयगिरी, उसके साथ साथ तारागिरी, हिमगिरी और दूनागिरी के साथ ये अपडेट हो रहा है। यह फ्रिगेट 6,670 टन डेसीमीटर्स करती है। इनमें से 32 बाराक और 8 मिसाइल्स, साथ साथ 8 ब्रह्मोस मिसाइल, 2 ब्रह्मोस्त्र टारगेट लॉन्चर और 2 एंटी सबमरीन टैंक लॉन्च हो सकता है। तीनों गैस के तहत यदि हम बात करेंगे, तीनों अपडेट के तहत इसको लॉन्ग रेंज मिसाइल के तहत भी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। इसके अलावा इन पर ध्रुव और सेकिंग हेलीकॉप्टर तैनात किया जा सकता है। 4 कवच डैकाउ लॉन्चर स्लंग के तहत 2 टर्बिडो काउंटर सिस्टम को भी लगाया जा सकता है। सेना की T-72 टैंक्स को बदलने आएंगे 1700 FRCV। जो इमेज आप देख रहे हैं, बता दूं भारतीय सेना की T-72 टैंक्स को बदलकर उनकी जगह फ्यूचर रेडी कम्बैक्ट व्हीकल FRCV को तैनात कर जाएगी। करीब 1770 तैनात करने की योजना है और यह हथियार 60% स्वदेशी होगी। इन्हें बनाने के लिए 2 प्रमुख कंपनियां आती है, जहां पर एक अपडेट ये दे रहा है कि भारत फोर्ज और लार्स एंड ड्रूप। ये काम 3 फेज में होगी और यह फेज में जो अपडेट दे रहा है 600 FRCV बनाएगी। इस प्रोजेक्ट के लिए लगातार होगी करीब 50,000 करोड़ रुपया की लागत। उसके बाद यह अपडेट आ रहा है कि FRCV में यहाँ पर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन इंटीग्रेशन और उस हिसाब से एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम। और सेकेंड अपडेट ये दे रहा है कि सुचारू रूप से अपडेट किया जाएगा। और एक ये अपडेट आ जा रहा है कि सूचनल ऑपरेशंस मोड और एनिमेटेड टाइमिंग की भी यहाँ पर व्यवस्था किया जाएगा। भारत के पास इस समय 2,400 T-72 टैंक है, जो कि FRCV को तीनों स्टेज में सेना में शामिल किया जाएगा। पहले फेज में 590 टैंक शामिल होगी। हर फेज में यदि मैं बात करूँ न्यू टेक्नोलॉजी इसमें जुड़ेगी। और जहाँ तक ये अपडेट आ रहा है
न्यू टेक्नोलॉजी इसमें से जुड़ती चली जाएगी ताकि टैंक ज़्यादा समय तक सुरक्षित रहे, ज़्यादा घातक हो और ज़्यादा प्रतिघात हो। सटीक हमला करने के बाद इसमें नौसैनिक अपने अंदर सुरक्षित रखे FRCB ऐसी टैंक होगी जिन पर हवाई हमले का कम असर होता है। ज़्यादा सुरक्षित संचार व्यवस्था के लिए लेस इसमें किया जाएगा, कई तरह के गोले इसमें दागा जा सकता है। उसके बाद अपडेट आ रहा है कि कई तरह की मिसाइल से हमला कर सकते हैं। एंटी ड्रोन उस हिसाब से सॉफ्ट गाइडेंस होगी। इलेक्ट्रॉनिक वेरिएंट में भी किया जाएगा क्योंकि पुरानी टैंक की हालत अभी रूस और यूक्रेन की युद्ध में दिखने को मिला है। रूस और यूक्रेन के युद्ध के तहत जो अपडेट ये आ रहा है, टैंक पर ड्रोन हमला हो रहा है। छोटे छोटे आत्मघाती ड्रोन से इसको हमला करके ख़त्म किया जा रहा है और इसीलिए FRCB के तहत इस बख्तरबंद टैंक को और भी ज़्यादा मॉडिफाई किया जाएगा ताकि छोटे छोटे जो ड्रोन के अटैक है उससे ये अपने आप को रोटेट कर सके। इसलिए पूरी दुनिया में FRCB की डिमांड काफ़ी हद तक बढ़ रहा है। थर्ड अपडेट आ रहा है, वायुसेना की Su-30 MKI के लिए 240 एक एयर इंजन अपडेट किया जा रहा है। भारत सरकार ने वायुसेना के लिए Su-30 MKI फाइटर जेट्स के लिए HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड को 240 एयर इंजन बनाने की यहाँ पर ऑर्डर दे चुका है। इसके अलावा करीब 26,000 करोड़ रुपया की तहत इसमें लागत लगा है। इस इंजन को अगले साल से लेकर 8 साल के अंदर एक डिलीवरी करने की योजना किया जा रहा है। उसके साथ साथ 54% स्वदेशी रखना है। इंजन के यदि हम बात करेंगे, इंजन को मिलेगा Su-30 MKI की पलटी की ताकत मिलेगी। उसके बाद लगातार देश को एक आसमानी सुरक्षा में भी तैनात किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की इस टॉपिक में हमने काफ़ी कुछ अपडेट किए हैं। जैसे आने वाले दिन में FRCB को इम्प्लीमेंट किया जाएगा तीनों सेनाओं में, चाहे कि इंडियन आर्मी, नावी और एयरफोर्स। सेना में टैंक में, एयरफोर्स में फाइटर जेट में और नाभाल में एयरक्राफ्ट में इसको इस्तेमाल किया जाएगा। आने वाले दिन में भारत ऑलवेज कोशिश करता है न्यू चीज़ को अपडेट करने के लिए ताकि अपकमिंग डेज पे या फ्यूचर में उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आज का टॉपिक फ्रेंड्स कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। तब तक के लिए फ्रेंड्स कीप वाचिंग टॉप डिफेंस न्यूज। जय हिंद, जय भारत।